सबसे पहले आपको अपना शरीर तो स्वस्थ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकते, आप तप नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले समय में भी जो योगी थे वो ऐसी ऐसी क्रियाएं, जो योगिक क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं वो करते थे, जिससे शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक सेल जो है उसका व्यायाम हो, उसकी एक्सरसाइज हो, और उसके साथ साथ उसके जो प्राण शरीर, जो बाकी पांचों शरीर हैं, उनका जागरण करने की जो प्रक्रिया है। क्योंकि अगर खाली स्थूल शरीर को ही जागृत कर लो तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि आप गाड़ी को रोक लोगे। पहले समय में हठ योगी थे, वो इतना बड़ा पत्थर छाती पे रख के थोड़े से तोड़ देते थे, या वो बड़ा ट्रक जो है वो हाथ से पकड़ के। वो हठ योगी जो मैंने बचपन में देखा था, वो इतना वजन उठा लेता था कि वो, और उसने बोला ये तो पहले लेवल की क्रियाएं हैं। उसके बाद फिर आगे योग की जो क्रियाएं हैं, जैसे लेविटेशन, आप जो है यू डिफाई द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने अपने गुरु को देखा, वो पानी पे चलना शुरू कर देता। मैं तो अभी बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट इन द वाटर एंड मेडिटेट। तो वो जो है तत्व सिद्धि जो है, मैंने एक योगी को देखा था, वो यज्ञ कुंड पूरा बना के उसमें जो है वो अग्नि में बैठ जाता। मैं ये सब चमत्कारों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे तत्व शुद्धि होती है तो शरीर के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। और वो जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो जो मनुष्य की चेतना है, मैं वाली चेतना, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि की जो अवस्था आती है, उस समय वो दुनिया भर के मिरेकल्स वो कर सकता है। ही कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ मिरेकल्स। अभी क्या है, हम जो भी मनुष्य हैं वो माइनस में चले गए, अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं चले गए, माइनस में चले गए हैं, अभी तो रोगी हो गए। तो पहला हमारा चैलेंज है शिव योग का कि रोगी से उसको निरोगी बनाना, और फिर जब वो निरोगी बन जाए फिर उसको योगी बनाना। तो जो भी शिव योग की साधनाएं हैं, मैं तो सर्वोत्तम जो अद्वैत श्री विद्या जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि सबसे दुर्लभ वो साधना जो मनुष्य को नर से नारायण होने में एक सीधा रास्ता है, वो गॉड कॉन्शियसनेस, वो शिवा कॉन्शियसनेस या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जो भी आप कह लो, टू रीच टू दैट लेवल, ये आसान रास्ता है। लेकिन ये जब साधना में कराता हूं तो लोग कहते हैं घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, मेरा हार्ट बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वो जो है, क्योंकि और उसमें हम उसको रोक नहीं सकते कि नहीं भाई तुम अभी नहीं आओगे, तो क्योंकि कलयुग ऐसा आ गया है कि सब लोग माइनस में चले गए। तो अगर उच्चतम साधनाएं भी करानी है तो उसको पहले रोगी से निरोगी बनाना होगा, और फिर निरोगी से योगी, और फिर योगी से शिव योगी। शिव मतलब अनंत, और योग मतलब उसके साथ जो मर्ज करने की प्रक्रिया है, वो हमको ये करना है। और मनुष्य को, पूरी मानव जाति को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये साधनाएं हैं, ये धरोहर हैं, ये हमारे ऋषियों ने, सिद्धों ने करी। अब मेरे से पूछते हैं कि ये जो शिव योग है ये किस धर्म से है। ये बड़ी ट्रिकी प्रश्न है हमारे लिए, क्योंकि जो शिव योग परंपरा है वो धर्म से पहले का फिनोमेना है, तो कोई भी धर्म नहीं बना था। क्योंकि हमारे जितने भी गुरु हैं वो शिव योगी हैं, लेकिन आप उनसे पूछो भी ये इस रिलीजन के, इस रिलीजन के हैं, वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। वी आर द पीपल, वी आर द लीनेज फ्रॉम प्री-रिलीजन टाइम। फिर वो बोलते हैं कि आर यू फ्रॉम इंडिया, ये जो विजडम है, इज इट इंडियन विजडम? उसमें भी जो है इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि जो शिव योगी थे वो पूरी दुनिया में थे, ये सप्तऋषि। अब आप यूएस जाते हो, कैलिफोर्निया जो है आपके लिए कैलिफोर्निया है, पर कपिल महर्षि का जो कपिलारण्य था
वो वहां था, तो मैं इंडिया कैसे कह दूं? जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूरोप जिसको बोलते हैं, दैट वाज द अबोर्ड ऑफ स्कंद महर्षि, मैं उसको कैसे कह दूं? तो हम लोग जो शिव योगी थे पूरी पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि एक तो है फिजिकल ट्रैवल, एक है एस्ट्रल ट्रैवल। तो हमारे जितने शिव योगी थे वो अपनी बॉडी को इतना वाइब्रेट कर लेते थे कि वो एस्ट्रल लेवल पे जाकर के दे यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे ट्रेसेस आपको शिव योगियों के हर जगह पर मिलेंगे। तो वो जो शिव योग का जो फिनोमेना है, शिवा मीन्स इनफाइनाइट एंड योग इज मर्जिंग विद इनफाइनाइट। सो इट इज एन एंशियंट विजडम। इंडिया इसलिए कह सकता हूं बिकॉज आई कम फ्रॉम इंडिया। लेकिन भगवान दत्त वो कहां कहां थे और कहां कहां नहीं थे। गोरक्षनाथ कहां कहां थे, कहां कहां नहीं थे। मत्स्येंद्रनाथ कहां कहां थे, कहां कहां नहीं थे। तो ये पूरी दुनिया की एक धरोहर है। इट इज फॉर द ह्यूमैनिटी एंड इट इज ए साइंस ऑफ द सेल्फ। तो ये साइंस ऑफ द सेल्फ वेयर यू आर द इनफाइनाइट एंड यू हैव द इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो ये तो आप सबको जानना चाहिए।